हेलो एवरीवन, हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, वेलकम टू इंट्यूटिव वर्ल्ड 1111। कैसे हैं आप सब? आज की रीडिंग, हु विल और हु इज़ और हु विल इज़ इन लव विथ यू। कौन आपके प्यार में है इस वक्त या पढ़ सकता है इन फ्यूचर। तो आज की रीडिंग का टॉपिक जो है वो कुछ इस तरह से रखा है हमने। अकॉर्डिंग टू योर नेम इनिशियल होगी आपकी रीडिंग, क्योंकि इसी तरह आप ज़्यादातर रीडिंग को देखना पसंद करते हो। अच्छा, चाहो तो ऐसा भी कर सकते कि जो मैंने यहाँ पर ये 3 डेक्स रखी हुई है ना, देखो, ये वाली ग्रुप 1 के लिए है, ये ग्रुप 2 के लिए है और ये ग्रुप 3 के लिए। ठीक है, तीनों में टू ऑफ कप्स की एनर्जी है। ये वाला या ये वाला, जो भी आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। अदर्स ऑफ यू आप अपने नेम इनिशियल्स के साथ जा सकते हो। ग्रुप नंबर बी में है अगर आपके नेम इनिशियल, या ग्रुप नंबर सी में है आपके इनिशियल्स। ठीक है, और ग्रुप नंबर ए मैंने दिखा दिया है। रीडिंग को स्टार्ट करते हैं ग्रुप नंबर 1 के साथ। ग्रुप नंबर 1, आपके नेम इनिशियल्स आ रहे हैं ग्रुप नंबर 1 में, या फिर आपने इंट्यूटिवली ये वाली डेक चूज़ की है। लेट्स सी, देखते हैं हु इज़ और हु विल इन लव विथ यू। इन फ्यूचर में किसी को आपसे प्यार होगा या नहीं, ये आप अपने क्रश के लिए भी देख सकते हो रीडिंग। अगर जानना चाहते हो, क्लैरिटी लेना चाहते हो कि क्या फ्यूचर में इस पर्सन को मेरे से कोई लव होगा या नहीं होगा। ठीक है, या क्या किसी को फ्यूचर में आपसे लव होगा अगर आप सिंगल हो तो, और इस वक्त क्या किसी को आपके साथ लव है, कौन है जो आपके लव में पड़ा हुआ है, जो आपसे लव करता है। तो बस कुछ इसी टॉपिक पर हमारी आज की रीडिंग चलेगी। ठीक है, तो पहले हम कुछ इस तरह से रीडिंग करेंगे कि मैं यहाँ से ऑरिकल्स जो हैं वो देखूँगी। पहले 2 कार्ड्स गिर चुके हैं हमारे पास, देखते हैं कि कौन है ये पर्सन जिनसे जो आपसे लव करेंगे या इन फ्यूचर कर सकते हैं। देखते हैं क्या कार्ड्स आए हैं यहाँ पर। ओह, पास्ट लाइफ्स, वाह, पहला कार्ड ही यहाँ पर अमेजिंग आया है। डेजा वू, पास्ट लाइफ कनेक्शन, कार्मिक लेसन्स। हाँ, तो कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन इस पर्सन के साथ आपका हो सकता है। ठीक है, सीक्रेट एडमायरर, ओह, टाइम, वेटिंग, साइकिल, मूवमेंट, ओके, बिटरनेस। ठीक है, ये कुछ इस तरह रखेंगे ताकि आपको नज़र आए कार्ड्स। और बॉटम में है जी ओपन हार्ट, ओके, रिसेप्टिव, एम्पैथी, होपलेस, ओके, वाओ, फैमिली। ठीक है, ये कोई पर्सन मुझे दिख रहे हैं जो आपसे ऑलरेडी लव करते हैं। ठीक है, ये आपके सीक्रेट एडमायरर हो सकते हैं। आपको शायद इनके बारे में पता नहीं है, या अगर मतलब जैसे होता है ना कि पता हो भी, क्या पता भी हो आपको, मैं अभी इनको क्लैरिफाई करती हूँ, तो भी ये खुल के सामने नहीं आते आपके, मतलब कोई बात क्लियरली नहीं कहते हैं। पसंद बहुत करते हैं, एडमायर बहुत करते हैं आपको, बट खुलकर नहीं बोलते। इनको आपके साथ एक सोल कनेक्शन फील होता है, आप दोनों का पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है। ठीक है, बट वो खुल के सामने नहीं आते आपके, कभी भी खुल के वो बात आपको नहीं आके बताते। वेट कर रहे हैं किसी चीज़ का, आप दोनों के पीछे एक साइकिल हो सकता है, आप दोनों का कुछ फॉरबिडन लव, कुछ बिटरनेस, कुछ ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे, जो होता है ना कि इसको मैं ना रख सकता हूँ ना छोड़ सकता हूँ, कुछ ऐसी एनर्जी है। बट लेट्स सी, इनको हम क्लैरिफाई करेंगे ताकि पता चले कि ये पर्सन कौन है। वाई दिस पास्ट लाइफ इज़ हेयर, वाई दिस पास्ट लाइफ इज़ हेयर, थैंक यू सो मच। द डेविल, ओ माई गॉड, कैप्रिकॉर्न। एंड यहाँ पर देखो 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है बॉटम में। 10 ऑफ सोर्ड्स, इसका मतलब कि ये जो भी पर्सन है, इनको आप अच्छी तरह से जानते हो। इस पर्सन का कोई अपने एडिक्शंस हो सकते हैं जो ये पर्सन आपको बताते नहीं हैं, या बताना ऐसा भी दिख रहा है जैसे कि ये आपके कार्मिक पर्सन, कार्मिक सोलमेट हो सकते हैं।
या कोई लेसन था इस पर्सन का आपकी लाइफ में आना, एक लेसन। देखो कार्मिक्स भी कोई बुरे नहीं होते हैं, ठीक है, कार्मिक्स बुरे नहीं होते हैं, कार्मिक्स भी अच्छे होते हैं क्योंकि वो हमें लेसन सिखाते हैं, राइट। कार्मिक्स को बुरा नहीं बोलते हैं। देखो 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी ये भी बताती है जैसे कि रिजेक्शन, या तो इस पर्सन ने आपको समटाइम्स रिजेक्शंस जो होता है ना वो भी अच्छा होता है, वो भी ब्लेसिंग होता है। या इस पर्सन ने आपको रिजेक्ट किया है, ठीक है, डेविल की एनर्जी है, तो ऐसा दिख रहा है जैसे कि यहाँ पर कोई ऊपर की कोई चीज़ें भी हो सकती हैं, अगर आप बिलीव करते हो इन चीज़ों पे, जैसे जादू टोने वगैरह ऐसी चीज़ें होती हैं ना, तो आप दोनों को किसी ने ऐसी चीज़ें करके अलग किया हुआ है, या इस पर्सन ने खुद आपको रिजेक्ट कर दिया, या इस पर्सन ने खुद आपसे दूर हो गए ना, जैसे बात नहीं करना, ज़्यादा ध्यान नहीं देना, रिजेक्ट करना आपकी हर एक बात को, उस चीज़ को लेकर जो है ना, चलो रिजेक्ट तो इन्होंने कर लिया, लेकिन वो रिजेक्शन आपके लिए सही साबित हुआ, आपको लेसन मिला, आप आगे बढ़े, आपने अपनी लाइफ को आगे बढ़ा दिया, ठीक है, आप बहुत अच्छा कर रहे हो अपनी लाइफ में, इस वक्त आगे बढ़ रहे हो, बहुत सारे लेसन सीख लिए, ठीक है। लेकिन इस पर्सन का क्या, इस पर्सन का क्या, ठीक है, ये तो वहीं का वहीं है, ये तो वहीं के वहीं है ये तो वहाँ से हटे ही नहीं है अभी तक। इन्होंने सोचा था कि मैं भी आगे बढ़ जाऊंगा, टू बी वेरी ऑनेस्ट, इन्होंने आगे बढ़ने की कोशिश भी की लेकिन बढ़ नहीं पा रहे, बढ़ नहीं पा रहे। लुक एट दिस 10 ऑफ सोर्ड्स, कितना रिग्रेट है, कितना रिग्रेट है, पछतावा है। रात को स्पेशली 10 ऑफ सोर्ड्स, इनको नींद नहीं आती होगी, जो दुख इन्होंने आपको दिया वही सेम दुख ये आप खुद काट रहे हैं, क्योंकि इन्होंने समझा ही नहीं कि आप दोनों का पास्ट लाइफ का कनेक्शन था, इन्होंने उस चीज़ को रिजेक्ट किया। अब किसी के इन्फ्लुएंस में आके किया या खुद से किया, वो यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि जैसे किसी ने इनको इन्फ्लुएंस किया हो, किसी के कहने पर इन्होंने ये सब किया था कि नहीं हो सकता ऐसा, दूर हो जाओ, यू नो। और अब जबकि आप आगे बढ़ चुके हो, आप आगे हो, लेकिन ये पर्सन अभी भी वही है इस पर्सन को आपसे अगर इस पर्सन की एनर्जीज आ रही हैं, जिस पर्सन को आप अच्छी तरह से जानते हो, इसी पर्सन की एनर्जीज आ रही है, इसका मतलब कहीं ना कहीं ये पर्सन आज भी आपके, दे स्टिल लव यू, क्योंकि हम तो रीडिंग ही यही कर रहे हैं कि कौन आपसे लव करता है या किसको आपसे इन फ्यूचर में लव होगा। देखते हैं, क्या पता फ्यूचर में किसी और को भी आपसे लव हो, क्योंकि यहाँ पर मुझे सीक्रेट एडमायरर भी दिखा है। मुझे ये भी दिखा है कि आपकी लाइफ में शायद 2 लोग हैं, एक ये पर्सन है तो एक कोई और है जो सीक्रेटली आपसे बहुत प्यार करता है, लव करता है, आपको उसका पता है, लेकिन शायद आप उस चीज़ को डिनाई कर रहे हो, मतलब पता है आपको लेकिन आप जानबूझकर आप उस चीज़ से भाग रहे हो। या क्वीन ऑफ कप्स एंड द डेथ, समटाइम्स जब डेथ होती है ना, किसी चीज़ की एंडिंग होती है, वो भी ज़रूरी होती है, क्योंकि उसी चीज़ से तो हमें समझ आती है, पता चलता है। मुझे दिखता है ये जो सीक्रेट एडमायरर है आपका, ये सेम पर्सन भी हो सकते हैं, क्योंकि क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है। आपने इनको लव देना, प्यार देना जब से बंद किया है, बात करना बंद किया है, तब से इस पर्सन को लगता है यार सब खत्म हो गया, बस वो जा चुका है, अब कभी वापस नहीं आएगा, हमारे बीच कुछ नहीं हो सकता, डेथ, सब खत्म, सब खत्म। उस पर्सन को लगता है कि आपका प्यार अब इनको कभी नहीं नसीब होगा, कभी नहीं मिलेगा, और वो बहुत ज़्यादा डर रहे हैं इस चीज़ से। और अगर कोई सीक्रेट एडमायरर है, अगर आपको पता है, आपको कुछ किसी पर शक है, तो आप बिल्कुल, आपका शक सही है, क्योंकि ये पर्सन आपको बहुत लविंग और केयरिंग देखते हैं, और ये चाहते हैं कि आपका पास्ट का ख़त्म हो ताकि ये एंट्री करें आपकी लाइफ में, क्योंकि इनको आपसे लव हो चुका है। आपके अंदर का जो एक है ना भोलापन, मासूमियत और एक लविंग केयरिंग एनर्जी, उस चीज़ से इस पर्सन को लव हो चुका है। डेथ का मतलब रिमेंबर रीबर्थ भी होता है, तो ये जो फर्स्ट वाला पर्सन है ना, ये अपने आप को चेंज करके भी आना चाहता है, ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ जा रहा है ये पर्सन। लेट देम रियलाइज, मेरे ख्याल से आपको इनको रियलाइजेशन करवानी चाहिए। अगर ये पर्सन कोई पास्ट का है और आपसे अभी भी स्टिल अगर ये पर्सन आपके बारे में सोच रहे हैं, तो मेरे ख्याल से आपको इनको कॉल मैसेज नहीं करना चाहिए। लेट देम रियलाइज, इनको अपने ये जो डेविल है ना, इससे खुद लड़ने दो, और इस लड़के ट्रांसफॉर्म होके बाहर निकलने दो उस बैटल से, ताकि ये आपके पास आए तो क्लियर, साफ सुथरे होके आए। वाई दिस टाइम इज हेयर, किस चीज़ के लिए आया ये? एस ऑफ सोर्ड्स। हो सकता है कि जब तक ये आपके पास आए तब तक आप अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत कर लो। द फूल, आगे बढ़ जाओ, बल्कि आप बढ़ चुके हो। या द लवर्स, आपकी लाइफ में कोई और पर्सन आ जाए, बिल्कुल फ्रेश न्यू बिगिनिंग, किसी न्यू पर्सन के साथ, किसी लवर के साथ, किसी ऐसे इंसान के साथ जो सच में आपका लवर है, आपका पार्टनर बनना चाहता है, आपका सोलमेट है। या जब तक ये पर्सन आएंगे, जब तक इनको रियलाइजेशन होगा, टाइम जा चुका होगा इनके हाथ से, आप आगे बढ़ चुके हो या आप आगे बढ़ चुके होगे। कोई और पर्सन आपकी लाइफ में आएगा, आपका लवर, जो आपसे लव करेगा, जिसके साथ आपकी न्यू शुरुआत होगी।
सो बी रेडी फॉर दिस। जिस दिन आपकी लाइफ में कोई और आया, आप किसी और के साथ मूव ऑन हो गए, ये भी आ जाएंगे, ये भी धमक जाएंगे, फिर क्या करोगे आप? तो ये साफ मुझे लगता है जैसे कि आपके ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है ये जो भी है। और वो चीज़ 2 ऑफ वैंड्स, ये चीज़ इस पर्सन को बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही है इस वक्त। ये पर्सन बहुत फ्रस्ट्रेट है। अगर आप इनसे दूर हो, दूरियां हैं दोनों के बीच, थोड़ा सा दूरियां हैं, डिस्टेंस हैं, तो ये इस पर्सन को अच्छा नहीं लग रहा है बिल्कुल भी। वाओ माय गॉड, 10 ऑफ सोर्स, 9 ऑफ सोर्स, हो क्या रहा है? लुक एट दिस। यहाँ पर भी ये जो बंदी है, देखो किस तरह से ये कैसे रात को उठ के और दोनों कान अपने बंद कर दिए। देखो कैसे ये कार्ड में है 10 ऑफ कप्स। अगर आप किसी और को चूज़ करते हो 2 ऑफ कप्स, तो ये तो इस पर्सन को तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। वो अभी भी इस पर्सन को अच्छा, इस पर्सन को ये भी रियलाइजेशन हो रही है कि इनकी गलतियों की वजह से ही आप आज इनसे दूर हो। इन्होंने गलतियाँ की हैं आपके साथ, हमेशा आपको इग्नोर करना। इन्होंने सोचा द ग्रास इज़ ग्रीनर, जो भी जब भी आऊँगा तो सामने वाला बंदा मेरा ओ हो ज़बरदस्त तरीके से मेरा स्वागत करेगा, तो ऐसा तो आपने भी नहीं किया है। अब नहीं किया है, अब आपने बंद कर दिया है। पहले आप करते थे, बहुत करते थे, तभी आपने इनका जो है ना वो दिमाग ख़राब किया हुआ था। अब आप नहीं करते हो, और ये चीज़ तो ये पर्सन बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं। इनको लग रहा है कि आप इनसे दूर हो चुके हो, दूर जा रहे हो, आपकी लाइफ में कोई और आ जाएगा। अब कहीं ना कहीं अपने दिल को कहते हैं कि अब चुड़िया चुग गई खेत, अब रोने से क्या फ़ायदा। अब इस पर्सन को होश आ रहा है कि इनको आपसे लव है, या इनको आपसे लव था, लेट्स से। अब इनको समझ आ रही है, अब इनको पता चल रहा है। जब आप अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत कर चुके हो, आप अपने मन को मार चुके हो, आप अपने मन को समझा चुके हो, जब आपकी लाइफ में क्या पता कोई और भी आ चुका है या कोई और आएगा इन फ्यूचर जो कि आपसे लव करेगा, हारमनी, शादी, मैरिज, 2 ऑफ कप्स, ये आपका ये है सोलमेट। इस पर्सन के साथ आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है, सोल कनेक्शन हो सकता है। तो इन फ्यूचर में तो आपकी लाइफ में कोई आ रहा है जिसको आपसे बेहद प्यार होगा। लुक एट दिस कप। यहाँ पे लवर्स की एनर्जी भी देखी हमने, यहाँ पे 2 ऑफ कप्स की एनर्जी देखी, 10 ऑफ कप्स की एनर्जी देखी। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो सकते हैं ये पर्सन, ठीक है। आप दोनों वाटर साइन हो सकते हो, एरीज, लियो, सैजिटेरियस भी हो सकते हैं, पर ज़्यादातर मुझे कैप्रिकॉन, ये पर्सन कैप्रिकॉन दिख रहे हैं मुझे, जो कि आपके पास से कोई हो सकते हैं। और ये कोई फ्यूचर में बंदा है जो आपसे बेहद लव करेगा, बहुत ज़्यादा। अब आप बहुत का मतलब समझ रहे हो ना, बहुत से भी बहुत ज़्यादा। और उस वक्त शायद इस पर्सन के पास पछतावे के अलावा और कुछ भी ना हो, और यही इनका कार्मा है, यही इनका कार्मा है। जो आपके साथ इन्होंने जो कुछ भी किया या रिजेक्शन दी या जो कुछ भी आपको दिया, यही इनका कार्मा है, और इनको ये भुगतना ही पड़ेगा, इनको ये सहना ही पड़ेगा, ठीक है। ज़्यादा लंबी रीडिंग में नहीं करूँगी, जो यहाँ पर क्लियर बात है मैं क्लियर टू द पॉइंट बात करती हूँ, चाहे मैं पर्सनल रीडिंग करूँ या जर्नल रीडिंग करूँ, ठीक है। तो टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट। ज़्यादा लंबी चौड़ी मैं यहाँ पर नहीं बात करूँगी। बात इतनी सी ही है कि आपकी लाइफ में कोई पास्ट का पर्सन है जो आपसे प्यार करता है, स्टिल दे लव यू। लेकिन हो सकता है कि जब ये पर्सन आए, जब तक आए आप आगे बढ़ चुके हो, आपकी लाइफ में कोई नया पार्टनर आ चुका हो, बल्कि वो फ्यूचर पार्टनर है आपका, जो आपसे मैरिज, शादी, कमिटमेंट की तरफ लेकर जाएगा कनेक्शन को, और बहुत प्यार करेंगे वो आपसे, बहुत ज़्यादा। और उस वक्त इस पर्सन के पास कुछ भी नहीं रहेगा सिवाय इसके कार्मा के जो इन्होंने आपके साथ किया। ये टू द पॉइंट एकदम सीधी सी बात है। ज़्यादा रीडिंग को लंबा करना मेरे ख्याल से कोई फजूल ही होगा। तो पर्सनल रीडिंग्स भी इसी तरह होती है मेरी, टू द पॉइंट। चाहे किसी को बात अच्छी लगे ना लगे, मैं शुगर कोटिंग करके ये नहीं कहूँगी फ़लाना आपसे बहुत प्यार करता है, फ़लाना तो आप ही के लिए मरता है, नहीं। जो बात है सो है। हो सकता है काफ़ी सारे लोगों को ना मेरी ये बात कड़वी बहुत लगती है, जब मैं पर्सनल रीडिंग करती हूँ तो वो सुनना चाह रहे होते हैं, पर मैं जब उनको क्लियर बात बताती हूँ तो उनको बुरा भी लगता है, और वो मुझसे बात ही करना छोड़ देते हैं कि जी ये तो हमें सच सच बोल देती है, इसने तो हमें सच्चा सच चेहरा सामने दिखा दिया सामने वाले बंदे का। भाई जो है वो है, एक्सेप्ट करो, एक्सेप्ट करो। क्यों नहीं करते एक्सेप्ट? तभी तो फिर ये हाल है ना। अवर लव इज़ इटर्नल। तो ये पर्सन अभी भी आपसे बाय द वे प्यार करते हैं। इनको लगता है कि आप अभी भी इनका वेट कर रहे हो। आपने बेशक प्यार व्यार देना बंद कर दिया है या कम कर दिया है, लेकिन आप इनका वेट कर रहे हो, इनको पता है। मतलब टाइम देख रहे हैं, चलो ठीक है, अभी भी ये मेरा वेट कर रही हैं या कर रहे हैं, मैं जब चाहे इनको अप्रोच कर लूँगा। अब आप पे डिपेंड करता है भाई, वाई डू वी हैव टू बी अ पार्ट। तो आप ही से पूछ रहे हैं भाई ये,
क्यों हम दोनों अलग अलग हैं, क्यों ये सारा सब कुछ है हम दोनों के बीच, इनसे बोलो, आप खुद इस बात का जवाब दो, मुझसे ना पूछो। क्या ख्याल है आपका? कैन यू हियर मी, विस्पर्ड योर नेम। तो ये पर्सन आपको, मे भी ये पर्सन आपके साथ टेलीपैथिकली बात करने की कोशिश करते हैं, कनेक्ट होने की कोशिश करते हैं। क्या पता आपको ड्रीम्स वगैरह में आते हैं तो पूछ रहे हैं कि जब मैं तुम्हें पुकारता हूँ या जब मैं तुमसे बात करने की टेलीपैथिकली कोशिश करता हूँ तो क्या तुम्हें समझ आती है ये बात? क्या आपको आती है? मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आई नीड सम मोर टाइम बिफोर आई कैन कम टू यू। मैंने कहा ना इनको थोड़ा टाइम चाहिए, बट जब तक ये आएंगे तब तक टाइम निकल चुका होगा। भैया और कितना टाइम लोगे? टाइम विल टेल। मुझे लगता है ओनली टाइम विल टेल। ये पर्सन आपसे प्यार करते हैं, लेकिन क्या एक्शन लेंगे, क्या होगा इनका, वो सिर्फ टाइम अब बता सकता है आगे। ओनली टाइम विल टेल। हम कुछ नहीं कह सकते इसके ऊपर, ठीक है। और फिर आप भी इनके लिए रहोगे उस वक्त तक, नहीं रहोगे, ये भी टाइम ही बताएगा, ठीक है। सो दैट्स इट। यही थी आपकी आज की ब्यूटीफुल सी रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय। आई लव यू ऑल। हेलो ग्रुप नंबर बी। सो आपके नेम इनिशियल्स आ रहे हैं ग्रुप नंबर बी में, और आपने ये वाली अगर डेक चूज़ की है, ये वाली डेक जो है वो कौन सी है? वो है द घोस्ट टैरोट। लेकिन ये घोस्ट नाम का है, लेकिन है बहुत ब्यूटीफुल ये डेक। जब कार्ड्स दिखेंगे ना तो आपको पता चल जाएगा। तो देखते हैं हु इज़ और हु विल इन लव विथ यू। कौन है जो आपसे प्यार करता है या फिर आगे फ्यूचर में प्यार कर सकता है? लेट्स सी। कौन है जो आपसे प्यार करता है या फ्यूचर में कर सकता है? पहला कार्ड आ चुका है हमारे पास। जर्नल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है फॉर ऑल साइंस। इस बात का प्लीज़ खास ख्याल रखिएगा। तो जो चीज़ आपसे रेजोनेट्स होती है उसको आपने लेना है, बाकी को जाने देना है। ओ माय गॉड, ये क्या हो रहा है भाई साहब? ट्विन फ्लेम्स इन पास्ट लाइफ। ओ माय गॉड। तो आप अपने ट्विन फ्लेम से डील करोगे इन फ्यूचर में, या तो फिर रिसेंटली आप, ओ ये क्या हो रहा है? सोलमेट्स एंड ट्विन फ्लेम इन पास्ट लाइफ। ओ माय गॉड, वाओ। आई मीन ओके, मेरी तो बोलती बंद हो गई भैया। 3 कार्ड्स, वो भी कुछ इस अंदाज में। 4 आए हैं, लेकिन ये जो 3 है, सोलमेट, ट्विन फ्लेम एंड पास्ट लाइफ, आप समझ रहे हो? एक कार्ड और ले लेते हैं, ठीक है, ताकि थोड़ी सी और क्लैरिटी हमें मिल जाए। आई मीन देखते हैं क्या है यहाँ पे सिचुएशन। रियलाइजेशन, ओके, एंड साइलेंस। अरे बाप रे, क्लैरिटी, साइलेंस, इमोशनल स्ट्रॉन्ग। मुझे लगता है आप इस पर्सन को जानते हो अच्छी तरह से। ये जो भी पर्सन है जो आपसे लव करता है, लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है आप दोनों का कनेक्शन, ठीक है। और इस वक्त आप अकेले हो, खामोश हो, आपने ख़ुद को इस पर्सन से दूर कर दिया है, क्योंकि आपने बहुत कोशिश की इस पर्सन को समझाने की, जताने की, बताने की, लेकिन ये पर्सन आपको समझ ही नहीं पाया, ठीक है। आपने बहुत कोशिश की इस पर्सन को समझाने की कि भैया समझ जाओ, हम दोनों सोल कनेक्शन में हैं। आपका इस पर्सन के साथ कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है, सोल टाई, कोई सोल कॉन्ट्रैक्ट जो आपको लाजमी इस लाइफ में आपको वो लाजमी उस चीज़ का लेसन सीखना है, और वो सोल टाई आपको लाजमी जो है वो ख़त्म करना है इस कनेक्शन में, इस रिलेशनशिप में। मैं थोड़ा सा और क्लैरिफाई करती हूँ, ठीक है। इस वक्त आप साइलेंस हो, या तो ये पर्सन खामोश है, साइलेंस है, और या तो आप साइलेंस हो और आपकी खामोशी और आपकी साइलेंस ने इस पर्सन को रियलाइज़ करवाया है, क्लैरिटी दे दी है कि आपका और इस पर्सन का कनेक्शन क्या है। मे बी ये पर्सन हमेशा आपको फ्रेंड जोन रखते थे, आपको हमेशा तंग करते रहते थे, लेकिन इस पर्सन को पता नहीं था कि इतना डीपली भी मैं इस व्यक्ति से प्यार कर सकता हूँ। अब समझ आ रहा है जब आपने अपने आप को दूर कर दिया, डिस्टेंस पे ले गए हो आप। लुक एट, देखो मैं कार्ड निकालती हूँ ना ताकि और थोड़ा हमें क्लैरिटी मिले। व्हाई दिस डिस्ट्रैक्टेड इज़ हियर। ओहो, मुझे एक कार्ड चाहिए, प्लीज़ एक दे दीजिए मुझे कार्ड।
यहाँ पर डिस्ट्रैक्टेड की एनर्जी क्यों है? थैंक यू सो मच। आपने आपको अपने आप को ना 8 ऑफ बैंड्स, लुक एट दिस कार्ड देख रहे हो, लुक एट दिस सन, यहाँ पे कितने सारे बर्ड्स हैं। आपने अपने आप को फ्री कर दिया है इस कनेक्शन से कि ओके फाइन, तुमने नहीं समझना, तुम्हें नहीं ओके, लेकिन फिर भी आपका प्यार कहीं ना कहीं अभी भी उस पर्सन के साथ है। मैंने कहा ना ये घोस्ट टैरोट डेक है, लेकिन ये बहुत ब्यूटीफुल है। अगर आप इस कार्ड को गौर से देखो, ये जो पर्सन है ये इनविजिबल है, राइट? देखो नज़र नहीं आ रहा, एक आत्मा है, और ये फिर भी इनको मतलब दोनों साथ नहीं हैं, ठीक है? आप गिव अप कर चुके हो, लेकिन फिर भी आप इनको बारिश से बचा रहे हो, आप फिर भी आप इनके बारे में सोच रहे हो। वाह, ये प्यार बहुत इंटेंस और बहुत यूनिक है। ये बहुत मतलब आपको नहीं पता शायद, लेकिन ये बहुत मुझे वो अल्फाज ही नहीं मिल रहे हैं। आप दोनों का जो ये लव है ना, ये बहुत इंटेंस कनेक्शन है, क्योंकि यहाँ पर तीनों चीज़ें हैं, सोलमेट है, ट्विन फ्लेम है, यहाँ पर पास्ट लाइफ कनेक्शन है। तो डेफिनेटली आप खुद को आज़ाद तो आपको करना ही था, क्योंकि ट्विन फ्लेम में होता ही यही है, या फिर हायर लेवल सोल कनेक्शन में आपको होता ही यही है कि आप हीलिंग प्रोसेस में जाते हो, आप खुद को आज़ाद कर देते हो, सरेंडर कर देते हो, आप अपनी सोल को आज़ाद कर देते हो। आप सामने वाले बंदे के साथ कितना भी करो उसको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि दोनों का हीलिंग होना बहुत ज़रूरी है यूनियन में जाने के लिए। आई डोंट नो ये बातें आपको समझ आएंगी या नहीं आएंगी, क्योंकि बहुत कम लोगों को ये चीज़ समझ आती है, सबको नहीं आएगी समझ। उनको समझ आएगी जो स्पिरिचुअलिटी से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं और मेरी इस बात से एग्री करते हैं या समझते हैं कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। शायद मेरे पास अल्फाज नहीं है सीधे सीधे सही बात के, क्योंकि मैं सीधी बात कहती हूँ, मैं घुमा फिरा के बातें नहीं करती, शुगर कोटिंग नहीं होता। लेकिन बात है यहाँ पर क्लियर, आपने अपने आप को आज़ाद किया है, तभी तो उस पर्सन को अब समझ आ रहा है। आपके उनकी ज़िंदगी में ना होते हुए भी आप अभी भी उनके बारे में सोचते हो, उनको मिस करते हो। ये तो नॉर्मल है ना, जाहिर सी बात है। आप दोनों का हायर लेवल सोल कनेक्शन है, क्योंकि यहाँ तो आप में से कुछ लोग हैं जो इस पर्सन से सोल कनेक्शन में हैं, तो कुछ लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं। तो ऑब्स्टिकल और चैलेंजेस तो आना बनता है। वाई दिस ट्विन फ्लेम एंड सोलमेट इज़ हियर? यहाँ पर ये 2 कार्ड क्यों हैं? ओह माय गॉड, 5 ऑफ वैंड्स एंड ट्विन फ्लेम, 2 कार्ड आ गए हैं। चलो, मून, चैरियट। पता है क्या हुआ है? लुक एट दिस 10 ऑफ वैंड्स। कितना बोझ है, कितना पेन, तकलीफ़, कितना 2 ऑफ पेंटिकल, कितना मतलब कन्फ्यूजन है इस पर्सन को इस कनेक्शन में। जजमेंट भी है यहाँ पे भाई। ओह माय गॉड, मतलब ये पर्सन इस वक्त अपने ही आपके साथ एक जंग लड़ रहे हैं, इस चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए कि आप उनके माइंड से क्यों नहीं निकल रहे हो, जबकि सारी चीज़ें ख़त्म हैं। ये पर्सन हिडन एनर्जी में है, बता नहीं रहे, अपनी एनर्जीज़ को, अपनी फीलिंग्स को आपके सामने एक्सप्रेस नहीं कर रहे, अपने ही आप से लड़े जा रहे हैं। वो इस चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हैं कि आप दोनों का सोल कनेक्शन है या ट्विन कनेक्शन है, जो भी कनेक्शन है, या पास्ट लाइफ का कुछ कर्मा है जो आपको इस लाइफ में वो ख़त्म करना है, कंप्लीट करना है उस साइकिल को, या यूनियन में जाना है, क्योंकि चैरियट की एनर्जी है। क्योंकि हो सकता है ये इसीलिए भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं कि आप दोनों में कुछ फ़र्क है, ऊंच नीच है, कोई कास्ट, कल्चर या एज, कुछ ना कुछ ऐसा चीज़ है जो इस पर्सन को रोकता है, पीछे कर देता है। लेकिन इस पर्सन को रियलाइजेशन है इस चीज़ की कि आप दोनों का कनेक्शन कोई आम कनेक्शन नहीं है, और इसीलिए ये पर्सन अगर आप बहुत चुप हैं, खामोश हैं, आपका साइलेंस कहीं ना कहीं वर्क कर रहा है, इस पर्सन को सोचने पर मजबूर कर रहा है। इट्स सो अमेजिंग। मुझे ऐसी फीलिंग्स अजीब सी आ रही हैं जहाँ पर कुछ हिडन एनर्जीज़ हैं, तो कहीं पर कुछ बैटल्स हैं, तो कहीं पर बहुत कुछ चल रहा है आप दोनों की लाइफ में। आप इस पर्सन को भली भांति जानते हो, जिसके बारे में मैं अभी जिक्र कर रही हूँ, बात कर रही हूँ। यही है वो पर्सन जो आपसे प्यार करते हैं और अनकंडीशनल लव करते हैं, लेकिन मानते नहीं हैं, वो अलग बात है। छुपाते हैं अपनी फीलिंग्स को, इमोशंस को, या छुपाते थे क्योंकि अब तो आप खामोश हैं, या ये चुप हैं, खामोश हैं, बता नहीं रहे। वाई दिस पास्ट लाइफ इज़ हेयर? ओ माई गॉड, एस ऑफ कप्स।
आप दोनों ने एक नई शुरुआत करनी ही है इस लाइफ में। ये पास्ट लाइफ कनेक्शन है आप दोनों का, ये पास्ट लाइफ का बैगेज है। 10 ऑफ वैंड्स, ये पास्ट लाइफ का बोझ है, बैगेज है जो आपको उतारना है। इस लाइफ में आकर ये नई शुरुआत कर ये चीज़ कंप्लीट आपने करनी है, आपके ऊपर ये चीज़ है। ये पास्ट लाइफ लेसन है, ये पास्ट लाइफ बैगेज है जो आपको इस लाइफ में कंप्लीट, वो अधूरा है वो अधूरा कनेक्शन, अधूरा रिश्ता जो आपने यहाँ पे कंप्लीट करना है। एस ऑफ कप्स, ये यहाँ पर नई शुरुआत दिख रही है मुझे आपकी इस पर्सन के साथ। आप चाहे ना मानो, चाहे ये ना माने, कोई बात नहीं, नहीं मानो, लेकिन ये तो कंप्लीट तो होना है। डेस्टाइन है, डेस्टिनी है, इट्स अ फेटेड। रियलाइजेशन क्यों है? दोनों को रियलाइजेशन होगी, या दोनों को हायरोफेंट, दोनों को रियलाइजेशन होगी। लुक एट दिस, दोनों को रियलाइजेशन होगी, दोनों ही सरेंडर करोगे, दोनों। इट्स सो अमेजिंग। व्हाई दिस साइलेंस? बॉटम में साइलेंस क्यों है? व्हाई दिस साइलेंस इज हेयर? बहुत जल्दी अपनी साइलेंस तोड़ेंगे। 3 ऑफ सोर्ड्स। आप दोनों के बीच कोई थर्ड पार्टी भी हो सकती है, डज नॉट हैव टू बी, बट हो सकती है, जिस थर्ड पार्टी की वजह से ये चुप रहते हैं, कुछ बताते नहीं हैं, या आप चुप हो गए हो, क्योंकि आपको पता है थर्ड पार्टी शायद कभी ना रिमूव हो। लेकिन दोनों ही को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, दोनों ही रियलाइजेशन करोगे इस चीज़ को। या तो ये पर्सन रियलाइज़ कर रहे हैं, लेकिन आप दोनों के बीच कास्ट कल्चर का इशू हो सकता है, जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें जो हैं ये हो नहीं पा रही हैं। ठीक है, मुझे दिख रहा है यहाँ पर आप दोनों का रिलीजन चेंज है, कास्ट कल्चर चेंज है, कुछ तो ऐसा डिफरेंट है जहाँ पर लोग जज करेंगे, लोग बातें बनाएंगे, लेकिन फिर भी एक दूसरे के साथ ना होते हुए भी तो एक दूसरे के साथ ही हो। दिक्कत तो यहाँ पर यही है ना कि एक दूसरे से भाग रहे हो, एक दूसरे के साथ नहीं हो, लेकिन फिर भी एक दूसरे के साथ ही हो। मानो या ना मानो, ये पर्सन रियलाइज कर चुके हैं, बता नहीं रहे वो अलग बात है, लेकिन इनको पता है, इनको दे स्टिल लव यू, ये अभी भी आपसे प्यार करते हैं। इनको पता है कि आप अपने आप को खामोश कर चुके हो, आज़ाद कर चुके हो। मे बी आपने रिसेंटली इनको अपने ड्रीम्स में देखा हो, टेलीपैथिकली आपके साथ कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे हैं, या इन्होंने आपको ड्रीम्स में देखा है। आई एम योर्स फॉर एवर्स एंड एवर्स। पर्सन देख रहे हैं क्या कह रहे हैं कि हमेशा से। बाय द वे मैं ट्विन फ्लेम ही कार्ड्स यूज़ कर रही हूँ। ये जो कार्ड्स हैं ना, ये ट्विन फ्लेम लवर्स कार्ड के नोट्स हैं। ये कह रहे हैं कि ये हमेशा से आपके थे, आपके हैं, इतने सारे, और आपके ही रहेंगे। कार्ड्स बहुत ज़्यादा आ गए हैं, तो चलो देख लेते हैं क्या क्या आया है। वी हैव बीन टुगेदर फॉर लाइफ टाइम्स। इस पर्सन को लगता है कि आप हमेशा से इनके साथ थे। ये सारे ही कार्ड्स देख लेते हैं, ठीक है। आई विश यू वर माइन। इस पर्सन को है कि काश कि तुम मेरे होते। आई वॉन्ट यू, दे वॉन्ट यू, वो चाहते हैं आपको। विल यू हेल्प मी, तो ये आपसे हेल्प मांग रहे हैं, क्योंकि आप ही इनकी हेल्प कर सकते हो, आप ही इनको हीलिंग भेज सकते हो, आप ही इनको मैनिफेस्ट कर सकते हो, आप ही इनको चेंज कर सकते हो, क्योंकि आप दोनों का कनेक्शन इतना इंटेंस और इतना गहरा, इतना डीप है कि शायद आप दोनों ही इस कनेक्शन को समझ नहीं पा रहे हो। अब आप दोनों को रियलाइजेशन हो रहा है। आई ड्रीम अबाउट अ फ्यूचर विथ यू। तो ये पर्सन आपके साथ एक फ्यूचर देखते हैं, इन्होंने सपना सजाया है कि आपके साथ एक फ्यूचर हो। आई हैव बीन फाइटिंग अ बैटल आई कांट विन। इनको पता है कि ये एक ऐसा बैटल, मैंने कहा ना, फाइट करते हैं दिन रात, ये अपने आप से अपनी फीलिंग्स के साथ ही लड़ते रहते हैं, और इनको पता है कि मैं एक ऐसे बैटल में फंसा हुआ हूँ जहाँ पे मुझे पता है कि मैं कितनी भी फाइटिंग करूँ, मैं इस चीज़ से मैं जीत ही नहीं सकता इस बैटल को। मैं खामखा जंग लड़े जा रहा हूँ, जबकि मुझे पता है कि मेरा एंड उसी के साथ ही होना है, उसी के पास जाना है, कि कुछ तो ऐसा रिश्ता है जो मैं कितना भी भाग लूँ लेकिन हमें फिर भी एक साथ ले ही आता है। नाउ इज़ नॉट द राइट टाइम। पर इनको लगता है कि इस वक्त शायद सही टाइम नहीं है आप दोनों का एक दूसरे से मिलने के लिए। ये इनको लगता है, अब ऊपर वाले को पता, लेकिन इनको ऐसा लगता है। बहुत ही इंटेंस और बहुत रोंगटे खड़े कर देने वाली ये रीडिंग थी। शायद मैंने अपनी लाइफ में फ़र्स्ट टाइम कोई ऐसी रीडिंग की हो जिसमें सारी चीज़ें इकट्ठे आई हैं, सोलमेट, ट्विन फ्लेम और पास्ट लाइफ। यानी कि ये एक ऐसा इंटेंस कनेक्शन है जिसको डिस्क्राइब करना, या इसके लिए शायद अल्फाज ही ना हो किसी के पास। ये एक ऐसा स्पिरिचुअल कनेक्शन है। स्पिरिचुअली आप दोनों एक दूसरे के साथ इस तरह से कनेक्टेड हैं कि आपकी सोच है, या शायद इस कनेक्शन को कोई
शायद इस कनेक्शन को कोई समझ ही नहीं पाएगा, कोई नहीं समझ सकता। इसीलिए आपने सरेंडर कर दिया है, इसीलिए आप सरेंडर मोड में हो, दैट्स वाई। अब आप सोच रहे होगे कि मैं कितना भी सरेंडर कर लूँ, मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ, फिर भी क्यों बार बार मुझे ये बंदा या बंदी के बारे में सोच आता है, फिर भी क्यों मैं इसके बारे में सोचती हूँ, फिर भी क्यों मैं उसके बारे में उसकी एनर्जी से बाहर नहीं निकलती हूँ। तो यही है वो वजह कि चाहो तब भी नहीं निकल पाओगे, क्योंकि ये तो पास्ट लाइफ का कनेक्शन है। ये तो इस लाइफ में आपको पूरा करना ही है। दोनों का एक सोल कनेक्शन है, इसीलिए क्योंकि आप दोनों मिरर सोल्स हो। समझ रहे हैं मेरी बात? दे स्टिल लव यू। ये अभी भी मानते नहीं हैं, वो अलग बात है, वो तो अपने आप से ही जंग लड़ रहे हैं, लेकिन ये आपसे प्यार करते हैं, आज भी करते हैं और हमेशा करते रहेंगे। ये बूढ़े भी हो जाएंगे ना, तभी भी आपको नहीं भूलेंगे। मेरी लिख के बात रख दो, ठीक है? क्योंकि ये कनेक्शन ही ऐसा है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल। हेलो ग्रुप नंबर 3। सो फाइनली, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सो फाइनली यहाँ पर आ गया है ग्रुप नंबर 3। लेट्स सी, देखते हैं हु इज़ और हु विल इन फ्यूचर में इज़ इन लव विथ यू। कौन है जो आपसे प्यार करते हैं, या फिर इन फ्यूचर में किसको आपसे प्यार हो सकता है, ठीक है? आज की रीडिंग का टॉपिक, लेट्स सी। जर्नल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है फॉर ऑल साइंस। सो टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट। जो चीज़ आपसे रेजोनेट्स होती है उसको आपने ले लेना है, बाकी को आपने जाने देना है, वो आपके लिए नहीं है, ठीक है? थोड़ी देर में आपको मेरे सेकंड वाले चैनल पर भी रीडिंग जो है वो मिल जाएगी। अपलोडिंग पर मैंने रख दी है, अपलोडिंग हो रही है, लेकिन जब होगी कंप्लीट तो फिर मिल जाएगी। जब तक मैंने ये रीडिंग कर देनी है। चलो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कौन है जो आपसे प्यार करते हैं या इन फ्यूचर में कर सकते हैं। ये कार्ड आना चाह रहा है, लेट्स सी। इससे पहले वाली जो मैंने सेकंड वाला ग्रुप में अभी करके आई हूँ ना, तो बस मेरी एनर्जीज थोड़ी सी लो हो गई हैं। बहुत ब्यूटीफुल रीडिंग थी, बहुत यूनिक और ख़तरनाक भी। अच्छा, यहाँ पर है क्रेविंग, ओके, लॉन्गिंग, क्रेविंग। ऐसा दिखता है जैसे आप लेट्स सी, देखते हैं। चेजिंग, ओके, शॉकिंग, अच्छा जी, शैलो, फॉलो एम्पैथी, बर्डन, क्या कहूँ, अबंडेंट, लेफ्ट आउट, वॉकड अवे। आप ना बहुत ज़्यादा वेट कर रहे हो, सोच रहे हो कि आपकी लाइफ में कोई व्यक्ति कब आएगा, कोई पर्सन कब आएगा ऐसा जो आपसे लव करेगा, यू नो। बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, मिसिंग यू। लेकिन कोई है जो आपके बारे में सोच रहा है, दे मिस यू अलॉट। कोई है जो आपको छोड़ के चला गया और अब इस पर्सन को आपकी सोचें आ रही हैं, क्योंकि आपके बगैर ये खाली हैं, अधूरे हैं। दिखने में तो हो सकता है कि ये पूरे हैं, दिखने में तो हो सकता है कि आपको ऐसा लग रहा हो कि जी बहुत ही लोग इस पर्सन को पसंद करते हैं, ये वो फलाना ढिमकाना, लेकिन एक्चुअली में ऐसा नहीं है। आपके लिए शॉकिंग होगा ये सब चीज़ सुनना कि ये पर्सन अभी भी आपके लिए क्रेव करते हैं, अभी भी आपके लिए यू नो आप अभी भी मिस करते हैं आपको बहुत ज़्यादा। लेट्स सी, देखते हैं फ्यूचर में किसी को आपसे लव होगा, क्योंकि ये तो मुझे ऐसा दिख रहा है जैसे ये पर्सन तो कोई ऐसे पर्सन है जो आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। अच्छा, ये कोई ऐसा पर्सन भी हो सकता है जो आपसे इन फ्यूचर में लव करेगा। इस वक्त सिर्फ और सिर्फ इस पर्सन के दिल और मतलब दिमाग में आप हो, दिल में नहीं हो, दिमाग में हो आप, दिमाग में आप रहते हो इस पर्सन के, लेकिन लव अभी नहीं कहा जा सकता। ओनली टाइम विल टेल। जैसे कि अगर आप इस पर्सन से दूर जाते हो, बात नहीं करते हो, तो ये आपके बारे में सोचना शुरू कर दे, आर थिंकिंग अबाउट यू। मिस करते हैं आपकी कोई ऐसी बात, इनको आपको मिस करने पर मजबूर कर देती है, या फिर आपकी सोचें या कोई ऐसी चीज़ जो ये पर्सन सोचते ज़रूर हैं आपके बारे में, लेकिन अभी दिमाग में आप हो सकता है फ्यूचर में दिल में भी आ जाओ, लेकिन अभी दिमाग में चल रहे हो आप इस पर्सन के।
तो जैसे कि इस पर्सन को ना क्रेविंग होती है आपकी, जैसे ना भी बात करना चाहें आपसे लेकिन फिर भी बात करने पर मजबूर हो जाते हैं, ठीक है। तो मतलब क्रेविंग होती है इस पर्सन को आपकी बात करने की, कि कोई ऐसा इंसान हो सकता है, ठीक है। तो देखते हैं, लेट्स सी कि यहाँ पर ये एनर्जीज़ क्यों आई है, ये लॉन्गिंग की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। प्लीज़ इसको क्लैरिफाई करके देखेंगे हम, ठीक है। लॉन्गिंग की एनर्जी क्यों है यहाँ पर। ये तो बहुत सारे कार्ड है, मैं इतने नहीं चाहिए मुझे। प्लीज़ यूनिवर्स क्लैरिफाई कर दीजिए लॉन्गिंग की एनर्जी। थैंक यू सो मच। 6 ऑफ कप्स, ये पर्सन मैंने कहा ना आपके कोई पास्ट का पर्सन भी हो सकता है इसके साथ। या देखो, दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो कोई ऐसा पर्सन जिसके दिमाग में तो आप हो, दिल में अभी तक नहीं हो, तो ये पर्सन का आपके साथ सोल कनेक्शन है। तो इसीलिए शायद ये पर्सन आपके जब भी आपसे बात करते हैं तो फ्री होके बात करते हैं, या बात करने पर मजबूर हो जाते हैं, या सोचने पर आपको मजबूर हो जाते हैं। और सेकंड चीज़ यहाँ पर ऐसा दिख रहा है जैसे ये कोई ऐसा इंसान है जो जिसके साथ आपका पास्ट कोई कनेक्शन था, जैसे बहुत टाइम से आप इस पर्सन को जानते थे या रिलेशनशिप में थे, ठीक है। 6 ऑफ कप्स, ये पर्सन वापस आना चाहते हैं आपकी लाइफ में, बाय द वे सोच रहे हैं आपके बारे में, मिस कर रहे हैं, वापस आना चाहते हैं। आप प्यार करते हैं या नहीं करते हैं ये तो नहीं पता, वो तो आगे चल के पता चलेगा। द फूल, ये आपके साथ अपनी ज़िंदगी की दोबारा से मतलब नई शुरुआत करना चाहते हैं, ज़ीरो से सब कुछ स्टार्ट करना चाहते हैं, बट हर्मिट की मोड में है अभी, ये आइसोलेशन में है। तो अभी ये आपसे कांटेक्ट तो नहीं करेंगे, लेकिन हाँ आपके बारे में सोचा ज़रूर जा रहा है, ठीक है। हो सकता है कि ये पर्सन आपको चेस भी करें कुछ टाइम बाद हो। ये आपके लिए शायद शॉकिंग न्यूज़ हो, आप सोचो कि यार ऐसा कैसे हो सकता है। अभी भी अगर मैं ये रीडिंग कर रही हूँ तो आप सोचो कि नहीं ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा कैसे हो सकता है। कोई ऐसा इंसान भी हो सकता है 2 ऑफ सोर्ड जो आपको लेकर कंफ्यूज्ड है कि आपके माइंड में चल क्या रहा है, क्या सोच रहे हो, क्या करना चाहते हो, ठीक है। और ये पर्सन ये भी जजमेंट, इस पर्सन ओके ओके ओके, देखो जजमेंट की एनर्जी। अगर इस पर्सन ने आपके साथ कुछ बुरा किया था ना, तो ये पर्सन कंफ्यूज्ड है कि अगर ये पर्सन आपके पास आते हैं, बात करते हैं, तो क्या आप इनको एक्सेप्ट करोगे, क्या आप इनकी बात पे यकीन करोगे, क्योंकि इन्होंने आपके साथ बुरा किया था, इन्होंने आपके साथ गलत किया था। तो अब ये पर्सन सोच रहे हैं, या 10 ऑफ पेंटिकल हो सकता है फैमिली की वजह से इन्होंने ऐसा किया था आपके साथ, क्योंकि 10 ऑफ पेंटिकल फैमिली को दिखाता है, पैसे को दिखाता है। इन्होंने अपनी नई शुरुआत कर ली थी, एस ऑफ सोर्ड्स। अब ये पर्सन सोच रहे हैं कि अगर आपके पास आते हैं, कंफ्यूज है, 2 ऑफ सोर्ड्स कन्फ्यूजन को दिखाता है कि तो क्या आप इनके लिए हो, अभी वेट कर रहे हो, कहाँ पर ये ठहरते हैं अब आपकी लाइफ में, वो इनको भी नहीं पता, कन्फ्यूज्ड है ये। अब अभी तो मुझे इनके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें दिख रही हैं। दिल की बात तो अभी देखते हैं, बाद में कार्ड निकालेंगे अलग से। फिलहाल तो ये दिख रहा है जैसे कि ये पर्सन आपके बारे में कंफ्यूज्ड है, आपकी फीलिंग्स को लेकर, आपको लेकर के। अब अगर ये आपसे बात करते हैं या करती हैं, लेट्स से टेक व्हाट रेजोनेट्स, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, तो आप किस स्टेट पर होगे। लुक एट दिस लवर्स, यहाँ तो बात ही क्लियर हो गई है। आप किसी और के साथ हो, ये पीछे से आपको देख रही हैं, देख रहे हैं। तो ये है कोई जिसके माइंड में आप हो, लेकिन आपके माइंड में अब कोई और है। आई डोंट नो ये क्या हो रहा है। लुक एट दिस लवर्स, ये दोनों लवर्स हैं, ये कोई और देख रहा है। हो सकता है आप दोनों को किसी और ने अलग किया है, इस व्यक्ति ने, इस पर्सन ने आप दोनों को इनको इन्फ्लुएंस किया था, या कुछ ऐसी चीज़ भी हो सकती है, और इन्होंने आपके साथ गलत किया था इनके कहने पे। और अब ये सोच रहे हैं कि अगर आते हैं तो क्या आप इनको दोबारा से वापस अपनी लाइफ में लोगे। 4 ऑफ सोर्ड्स, हो सकता है कि ये सोचते, ओवर थिंकिंग बहुत हो रही है, वेट भी बहुत कर रहे हैं, लेकिन इनको पता है कि आप शायद अब इनको अपनी लाइफ में वो जगह नहीं दे पाओगे। लवर्स का मतलब ये भी साफ है कि ये पर्सन दे स्टिल लव यू, ये अभी भी आपसे प्यार करते हैं, ये भी इसका मतलब है। और लवर समटाइम सेपरेशन को भी दिखाता है, तो ये सेपरेशन हो सकता है, ये पर्सन आपसे ख़त्म करने की कोशिश करें, और ये आपके लिए शॉकिंग होगा। अचानक अनएक्सपेक्टेड इनका कोई कॉल मैसेज आपको दोबारा आ सकता है। अब माफ़ी भी मांग सकती हैं या मांग सकते हैं, लेट्स से दे स्टिल लव यू, ये जो भी हैं ये अभी भी आपसे प्यार करते हैं, या फिर अब इनका प्यार तो वो पुराना वाला फिर से जाग उठा है, ऐसा भी बोल सकते हो। जब इंसान गलती करता है ना, तो आपको धोखा देता है, चीट करता है, फिर बाद में उसको जब अपनी गलती, उसके साथ भी वैसा ही होता है, फिर उसको गलती का एहसास होता है, तो फिर एटलीस्ट वो आता है और उसके मन में फिर वो प्यार जागता है, यू नो। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, द हाई प्रिस्टेस, एंड यहाँ पर आपको पता है मैं किसकी बात कर रही हूँ। यू ऑलरेडी नो द आंसर्स, क्योंकि यहाँ पर देखो ना, आप हाई प्रिस्टेस की एनर्जी में हो, आप बहुत इंट्यूटिव हो। क्वीन ऑफ पेंटिकल मुझे ये भी बताता है कि आपकी लाइफ में कोई और पर्सन भी आ सकता है। क्वीन ऑफ पेंटिकल जो बहुत स्टेबल है, क्योंकि क्वीन ऑफ पेंटिकल बहुत लविंग, केयरिंग और एक स्टेबल व्यक्ति होता है या पर्सन होता है, और आपको पता है इस बारे में। पेज ऑफ सोर्ड्स,
एक नई शुरुआत हो सकती है, बट थोड़ा पेच की एनर्जी है। द हायरोफेंट, व्हाई दिस हायरोफेंट इज हियर? क्या फ्यूचर में इस पर्सन को कोई लव मिलेगा? ओह, एस ऑफ पेंटिकल, यस। आपको फ्यूचर में एक ऐसा इंसान मिल रहा है जो आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करेगा, जो आपको लव, प्यार, केयर सब कुछ देगा। यहाँ पर सिर्फ लव की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर हर एक चीज़ आपको एक कंप्लीट पैकेज मिलेगा। हाँ, या 6 ऑफ पेंटिकल्स, इक्वल गिव एंड टेक। एस ऑफ पेंटिकल जो कि सॉलिड ऑफर को दिखाता है। हायरोफेंट मैरिज को, कमिटमेंट को दिखाता है। ये एक अरेंज मैरिज को दिखाता है, ठीक है, हायरोफेंट। तो आपकी इस पर्सन के साथ अरेंज मैरिज हो सकती है और फिर मैरिज के बाद आप दोनों में जाहिर सी बात है लव होगा। क्या ये सेम पर्सन है जो फ्यूचर में चल के आ रहे हैं? क्या ये सेम है? क्वीन ऑफ कप्स, आई थिंक कोई और है, क्योंकि यहाँ 2 क्वींस आ चुकी हैं, यानी आपकी लाइफ में 2 क्वींस हैं। 10 ऑफ पेंटिकल, जिनमें से एक आपकी लाइफ का, आपकी ज़िंदगी का, आपके फैमिली का हिस्सा बनेंगी और एक को डिसअपॉइंटेड होकर वापस जाना पड़ेगा। 8 ऑफ कप्स, यहाँ किसी एक का दिल तो टूटना है। ये देखो, एक को जाना पड़ेगा और एक को जो है आपकी ज़िंदगी में एक को रहना होगा। अब ये फ्यूचर है और ये आपका पास्ट है, लेकिन ये आपको कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे जो भी हैं ये। थोड़ी बहुत फर्स्ट वाले ग्रुप से ये रीडिंग मिल रही है, चाहे तो देख सकते हैं। सेकंड वाला ग्रुप तो बहुत अमेजिंग था, मतलब आई डोंट नो मैंने ऐसी कभी रीडिंग की भी हो तो। चलिए देखते हैं ये आपसे कुछ कहना चाहती हैं, कुछ कहना चाहते हैं, कोई मैसेज देना चाहते हैं। यू आर माइंड फॉर एवर एंड एवर। इनको लगता है कि आप इनके हो हमेशा से और हमेशा रहोगे, या फिर इनको लगता है कि जब भी ये आए तो आप इनका वेट करते रहोगे। अब ये इनको लगता है, बट हैं ये कंफ्यूज आपको लेकर। आवर लव विल नेवर चेज टू एग्जिस्ट, सॉरी, आई नीड यू टू हेल्प मी। अब आपसे हेल्प मांगी जा रही है। वाई डू वी हैव अ पार्ट। अच्छा, अब आपसे ही पूछा जा रहा है कि जी ऐसा क्यों हो रहा है, वैसा क्यों हो रहा है, क्यों दूर हैं, क्यों अलग हैं, यू नो, क्या मेरी हेल्प करोगे आप या करोगी, लेट्स से। अब ये आप ही से सवाल कर रहे हैं सारे। वी हैव बीन टुगेदर अप फॉर लाइफ टाइम। तो इस पर्सन को लगता है कि हम लाइफ टाइम एक दूसरे के साथ रहेंगे। काफ़ी होप्स हैं बाय द वे इस पर्सन को आपको लेकर। आई लव यू सो मच, यस दे स्टिल लव यू। ये पर्सन जो भी हैं ये वापस आना चाहते हैं आपकी ज़िंदगी में, एंड दे स्टिल लव यू, दे स्टिल लव यू। और इसीलिए भी ये सब है क्योंकि कहीं ना कहीं जब इंसान को कारमा मिलता है तो फिर उसको अपनी गलती का एहसास हो जाता है ना, फिर उसे समझ आता है। ओनली टाइम विल टेल यू। मुझे लगता है कि आपको थोड़ा टाइम का वेट करना पड़ेगा। आपको टाइम ही बताएगा कि कौन है जो आपसे सच में प्यार करता है, किसके साथ आपको रहना है, किसके साथ आपको नहीं रहना है। सो दैट्स इट। यही थी आपकी आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय। आई लव यू ऑल।